अभी जताता फिरता कभी बताऊंगा मैं बन जाऊंगा खाल तुम्हारा गीत लेके गाऊंगा मैं उग्र रूप जब धारूंगा तब पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा। प्रजापति दक्ष की कितनी कन्याएं थी? जब तुम मानने के लिए तैयार हो कन्याएं कितनी थी? 27 थी और वही कन्याएं 27 नक्षत्र के रूप में परिवर्तित हुई और वही 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई और उसी चंद्रमा के द्वारा एक भगवान शंकर के मस्तक पर आधा चंद्रमा और आधा चंद्रमा वही नक्षत्र लोक को दिया गया और नक्षत्र लोक के चंद्रमा ने अपना अमृत महात्मा अत्रि मुनि के नेत्रों में समाहित किया और वही चंद्रमा समुद्र मंथन में उससे निकला। तो चंद्रमा एक ही है, रूप अलग है, कल्प भेद है। जाकर के पहले एक साथ कोई घटना नहीं होती है। मेरी बात तो सुनिए, आप सुनाइए। आप पहले जाकर के गुरुजनों से ये पूछिएगा कि एक अध्यक्ष हुए थे सृष्टि के प्रारंभ में, प्राचीन अध्यक्ष, उनके 60 कन्याएं थी। उन्हीं की 60 कन्याओं में से 10 कन्याएं 12 आदित्यों को ब्याही गई थी। इन सब बातों का धर्म को उन्हीं प्राचीन अध्यक्ष की कन्या का विवाह की कथा है महाराज। अब देखो समस्या तो ये है ना, ये चरित मानस है, परशुराम मिथिला में मिल गए, वाल्मीकि रामायण है, परशुराम जंगल में मिल गए। तो ये कल्पभेद है और ज्ञानियों की ज्ञान की स्थिति पर निर्भर है कौन सी घटना कहाँ हुई। ये तर्क का विषय नहीं है, तर्क का विषय है, ये जानकारी का विषय है। हमने पढ़ा है, हमने जानकारी की है, हमने परिश्रम किया है। नहीं चितई नहीं, इनको मैं दौड़ाऊंगा भी। बोले चितई अभी बताता, चलो इसके बाद सही, अभी जताता, चलो फिर ना कभी बताऊंगा। मैं समाज का रुख देख के कार्य करता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि जिसमें समाज संतुष्ट हो उत्तर वो करो, काम वो करो, समाज को रंग हो। माने समाज चाहती है परशुराम का अपमान करो, कैसा ये समाज को बांधे परशुराम का सम्मान। अगर परशुराम परसा चलावे तो पहले समाज पर चला। अभी बताता, अभी जताता फिरता कभी बताऊंगा मैं बन जाऊंगा खाल तुम्हारा गीत लेके गाऊंगा। मैं उग्र रूप जब धारूंगा तब पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा। ये देख लो मन के लड्डू खा रहे। इनके वंश में जब गया एक राजा पैदा हुआ, जब हमारा नाम सुना तो महाराज अपनी मैया के पल्लू में माता ने छिपा लिया। मैंने वहीं से उसे जान लिया घटना को और मैंने उसे नारी कवच का नाम दे दिया और हमसे कह रहे पटक पटक कर मारो। शरीर में थोड़ी फुर्ती रहो, लगे कि परशुराम हो। हमारे मन में फुर्ती, नेत्रों में फुर्ती, हमारे गति में फुर्ती। मैं तेरे अनुरूप कार्य नहीं करूंगा, आज तुम्हें मैं थकाऊंगा इसी धरती पे। कुछ ना कर पाओगे। दशरथ के नंदन कुछ कर देना हो, ये बात मान लो। हाँ, दशरथ के नंदन बोलो। क्या कहा? आप बोलो। जनक जी को कहा है आप ये आपकी साधुता बोलो। मैंने वो कह रहा, मैंने जनक को कहे वो आप मंद मंद मुस्कुरा रहे। दशरथ के नंदन पर ये हो तो फंगरवाई थी जब जग के लाल के रान बने रंगा है। जाते समझाओ कोई चले जाओ तो तो युद्ध करो भी के संता। गरज कह रहे हो, ऐसा लगे कि वीर बोल रहा है।